न्यूमेरिकल नंबर 6 में उसने कहा है कि एक शादी में किसी बंदे ने AK-47 जो गन होती है उससे ऊपर मुड़ के एक फायर किया, और जो फॉर एग्जांपल उसने कुछ इस तरह से हवा में फायर किया, ऐसे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सपोज उसने यूं मुड़ के फायर किया, अब जो उसने फायर किया, यहां से जो बुलेट निकली है उसकी वेलोसिटी उसने कहा 500 मीटर पर सेकेंड है, और उसने कहा कि ये जो बुलेट इसने यहां से भेजी है ये 60 के एंगल से यहां से फायर हुई है। अब आप बताएं कि जो बुलेट है वो कितनी हाइट तक पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल ये हाइट है, ये इसकी हाइट आपने कैलकुलेट करके देनी है। जब ये यहां से घूम के फॉर एग्जांपल ऊपर से जाकर ऐसे किसी जगह पर उसका कोई शेल वापस लगेगा तो यहां तक उसको टाइम कितना लगेगा। और जो तीसरी चीज, एक आपने उसकी हाइट कैलकुलेट करनी, एक आपने उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है कि उसकी हाइट कितनी है, वो कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगी। दूसरी आपने ये पता करना है कि वो कितनी देर लगाएगी हवा में और वापस आ जाएगी ग्राउंड के ऊपर। और तीसरा ये पता करना है कि वो यहां से लेकर यहां तक जब पहुंचेगी तो उसने जो ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है उसको हम रेंज कहते हैं, ये रेंज कितनी है इसकी। तो हमने इसकी तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। एक हमने हाइट कैलकुलेट करनी है, एक हमने उसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, एक हमने उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। अब यहां से देखें, हम जानते हैं कि जो किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला तो बड़ा आसान सा है, वो है T=2VI साइन थीटा ओवर जी। ये हमने प्रूव किए हुए हैं फार्मूलाज, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो टू एज इट इज जो उसकी वेलोसिटी है वो 500 है, और जो साइन थीटा थीटा उसने बनाया वो 60 का है, तो मैं यहाँ पर एज इट इज लिख देता हूँ, और जी की जगह मैं 9.8 लिख देता हूँ। अब आपको पता है ये 1000 हो गया, साइन 60 पे 0.866 वैल्यू होती है, और 9.8 एज इट इज आ गया। अब यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करें 0.866 को 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 866 टाइप समथिंग डिवाइडेड बाय 9.8। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है 88.27 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 88। ये टाइम हम कैलकुलेट करें तो इसकी यूनिट आ गई सेकेंड्स। ये हमने इसका एक पार्ट कर लिया जो इसमें टाइम लगाना है। दूसरी जो चीज है वो इसका उसकी रेंज कैलकुलेट करने के, वो एक्स एक्सिस के अलावा वो ग्राउंड पे जहां बंदा खड़ा है, जहां बंदा खड़ा होके फायर कर रहा है और हवा में वो बुलेट घूम के आकर उसका जो शेल जमीन पर लगता है, इन दोनों बंद फॉर एग्जांपल बंदा यहाँ पर खड़ा है, जहां से उसने एयर में इस तरह से फायर किया, ये शेल जाकर सपोज ये शेल जाकर यहाँ कहीं पॉइंट के ऊपर घूम के लगा, यहाँ से फिरता फिरता वो ऐसे जाकर यहाँ किसी पॉइंट पे लगा है। अब ये जो डिस्टेंस है ना बंदे के और जो शेल्स है उसके बीच में, इसको रेंज कहेंगे। ये रेंज कितनी है हम इसका फार्मूला जानते हैं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं R इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर
साइन 2 थीटा ओवर जी। आपको पता है वी आई का स्क्वायर, हम उसकी वैल्यू 500 है, 500 का स्क्वायर साइन, अच्छा 2 थीटा मीन्स 2 मल्टीप्लाइड 60, ये 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हम 9.8 पुट कर लेते हैं। इन सारों को जरा कैलकुलेट करें। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं 500 का स्क्वायर, आपके पास 25 और 100, ये 4 जीरोस इसके साथ आ जाएंगे। साइन 120 पे 0.866 होता है, डिवाइडेड बाय 9.8। इसको जरा आप मल्टीप्लाई करें, ऊपर तो आता है 21,000, ये आ जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं 22,069, ये आ जाएगा मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो उसने एक्स एक्सिस के अलावा, ये वो डिस्टेंस है, ये यहाँ से ये 22,069, इतनी दूर 22,069 मीटर, ये उस बंदे से दूर जाकर इसके शेल्स जमीन पर लगेंगे। अब हम इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ये इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं कि ये कितनी हाइट तक गई होगी बुलेट। तो हाइट का फार्मूला आपको पता है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये मैंने वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दिया। इसको मैं जरा थोड़ा जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें आपके पास आ रहा है 187,500 डिवाइडेड बाय 19.62। तो ये आपके पास उसकी जो हाइट आ रही है वो 9,556। मेरे पास ये इसकी इतनी हाइट आ रही है। तो हमारे पास इसकी तीनों चीजें निकल आई। हमने इसकी हाइट भी कैलकुलेट कर ली, हमने इसकी रेंज भी कैलकुलेट कर ली, जो रेंज 22,069 मीटर्स है। हमने इसका टाइम भी निकाल लिया जो कि 82.2 सेकंड है। इसका मतलब 1.5 मिनट तकरीबन उसमें लगाना है।